Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से फन एंड ट्रिकी मैथ सीरीज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 1 में हमने सीखा था कैसे किसी नंबर को विदाउट मच कैलकुलेशंस हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज के सेशन में हम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर्स पे बात करने वाले हैं, कैसे किसी नंबर को हम इफेक्टिवली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड। सो सबसे पहले बात करते हैं 8 इंटू 6। बहुत छोटे से बात करते हैं, बेस बनाते हैं आपका। मान लीजिए कि दो नंबर है 8 इंटू 6। यू नो कि इसका नंबर क्या आएगा 48। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, आई नो, बट हमें फिर भी आपका बेस बनाना है। तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है, क्योंकि ये वंस प्लेस के नंबर है। आप मान लीजिए बेस 10 के नीचे का नंबर है, तो ये नंबर जो ले रहा हूँ मैं बिलो बेस 10 के नंबर ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको बिलो बेस 10 कंसीडर करना है। ठीक है, तो बेस 10 है यहाँ पे 8 इंटू 6। यहाँ बेस 10 जब आप ले रहे हो तो 10 में से अगर 8 जाएगा तो बचेगा कितना 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 10 में से 6 गया, बचा 4। कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस करके देखिए। 8 माइनस 4 कितना होगा 4, एंड 6 माइनस 4 कितना होगा, मीन्स 8 माइनस 4 करके देख लो या 6 माइनस 2 करके देख लो, आएगा सेम, डेट इज 4 आएगा। तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो होगा 4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला नंबर होने वाला है, क्रॉस में आप करके देखेंगे तो मिलेगा 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। देन अगले में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नीचे जो 2 डिजिट दिख रही है सर्कल में, इसको आप इंटू कर दीजिए। तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। पहले तो आप इसको इंटू 10 कर लीजिए, ठीक है, फिर 2 इंटू 4 करिएगा। तो इसको आप, क्योंकि बेस 10 क्या लिया है 10 लिया है, तो इंटू 10 कर लेंगे। तो इंटू 10 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40। नंबर हो गया आपका 40। अब कुछ नहीं है, लास्ट में आपको ये जो नीचे 2 और 4 आया है बेस 10 से, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 इंटू 4 कितना होता है, इक्वल्स टू 8 होता है। कोई बात नहीं, प्लस 8 और कर दीजिए, आ जाएगा 48 इज द आंसर। कितना आएगा 48। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करना बाकी है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी ट्रिक को लगा के एक क्वेश्चन और कराता हूँ। सपोज 7 इंटू 8 दिया है, सपोज 7 इंटू 8 दिया है, बेस 10 है मेरा, तो 10 में से 7 गए, इसको मल्टीप्लाई करना सीख रहा है। 10 में 7 गए, बचा कितना 3, और 10 में से 8 चला गया तो बच गया सिर्फ 2। कितना बच गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, सॉरी, क्रॉस में माइनस करिए। तो क्या करेंगे, 7 माइनस 2 होगा तो बचेगा 5। चाहे आप 7 माइनस 2 कर लो या 8 माइनस 3 कर लो, कितना आएगा 5 आएगा। तो 8 माइनस 3 भी करके देख लो, कितना बचा मेरा 5 बचा है। कितना बचा 5। तो फर्स्ट टर्म होने वाली है 5। इसके बाद आपको सिर्फ बेस क्या लिया था 10। बेस क्या लिया था मैंने 10 लिया था, इंटू 10 कर दो, कितना आ गया इक्वल्स टू 50 आ गया। कितना आ गया है 50। बस अब नीचे के नंबर को क्या कर देते हैं, एक बार जो आया है उसको मल्टीप्लाई कर देते। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो प्लस 6 कर दो यहाँ पे, प्लस 6, तो आया कितना आंसर 56। कितना होता है 7 8 जा 56। बस इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप किसी भी नंबर का आंसर निकाल सकते हो। सो दिस इज द ट्रिक। नाउ अभी तो ये बहुत छोटे नंबर्स थे, अब कुछ आप भी ट्राई करके देखिए। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि हाँ आपसे बन रहे हैं कि नहीं। सो गिविंग यू सम क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। सो टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ विद दिस क्वेश्चन कि आपसे बन रहा है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बन रहा है, और मुझे आंसर्स लिखकर भेजिएगा। सो क्वेश्चन इज, ये आपके लिए होमवर्क है, 9 इंटू 9। इसी ट्रिक को लगाइएगा। अभी इस ट्रिक का यूज बहुत होने वाला है, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस आप करने सीखोगे, बहुत ही अच्छे से दिमाग में करना सीखोगे। सो 9 इंटू 6 एंड 5 इंटू 9, एंड ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे और मुझे आंसर सेंड करेंगे 8 इंटू 7। सो टेस्ट योर सेल्फ विद दीज क्वेश्चंस एंड टेल मी कि आपसे ये मेथड बनने लगी है। चलिए, ये तो अभी मैंने छोटे नंबर लिए, सर इस पे क्या लॉजिक है, ये तो आपने छोटे छोटे नंबर ले लिए, बट लॉजिक तो अब है मेरे दोस्त। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि होने क्या वाला है। सो लेट मी टेक मी अ पेज टू लॉ। Taking 100 as a base. Now taking 100 as a base
अब आप बेस नंबर लोगे 100, अब बड़े बड़े नंबर मिलेंगे आपको, बड़े बड़े कैलकुलेशन आप करोगे। अब देखिए आप चुटकियों में कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे होगे। टेक 96 into 7, टेक द नंबर 96 into 97। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस नंबर, आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है। क्या शॉर्ट ट्रिक्स है? चलिए 100 से माइनस करिएगा, बेस क्या है मेरा 100 है, तो 100 माइनस 96 कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 100 माइनस 97 करेंगे तो कितना बचेगा 3, कितना बचा 3। नाउ मैं क्या करता था, क्रॉस में माइनस करता था, तो 96 माइनस 3 करूंगा तो कितना आएगा मेरा 93 आएगा, या आप 97 माइनस 4 भी करोगे तो कितना आएगा 93। क्या किया मैंने 96 माइनस 3, और मैंने उस नंबर को पुट अप कर दिया है इस जगह पर, दैट इज 93। उसके बाद क्या करोगे आप, इंटू कर दीजिए इसको 100 से, कर दीजिए इंटू 100 से, तो कितना आ गया 9300। कुछ नहीं है, उसके बाद सिर्फ नीचे के नंबर को क्या कर देते हो आप, मल्टीप्लाई कर देते हो। ये जो आपका नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 4 इंटू 3 12 होता है, बस प्लस कर दो इसमें 12, कितना आ जाएगा आंसर 9312। देखिए कुछ भी नहीं किया, आसानी से आंसर आ रहा है 9312। बस इसी तरीके से आपको करना है, इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करना, और देखिए आंसर आएंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए सामने लेके आता हूँ, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करना सीख जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आप कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे अगर इन मेथड के थ्रू अगर आप कैलकुलेशंस करने लगते हो। तो 100 में से मैंने 98 माइनस किया, मेरे पास बचता है सिर्फ 2, और 100 में से मैं 95 माइनस करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ बचता है कितना 5। कुछ नहीं करना है, अगेन क्रॉस में माइनस करके देख लीजिए कितना आ रहा है 98 माइनस 5 93 आ रहा है, कितना आ रहा है 93 आ रहा है। 95 माइनस 2 भी करोगे तो कितना आएगा 93 आएगा। कुछ नहीं, 100 से इंटू कर दीजिए, 100 से इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9300। फटाफट करिए, बस 2 इंटू 5 कर दिया मैंने, अब कितना होगा 2 इंटू 5 आपको पता है 10 होता है, तो प्लस 10 कर दो यहाँ पर, और आंसर आपके सामने आ जाएगा 9310। आंसर क्या है आपका 9310। आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके दोस्त कॉपी में करते रह जाएंगे, पर आपको ट्रिक्स पता है तो आप अपने दिमाग पे कैलकुलेशन करके उसको फटाक से आंसर बता देंगे, और वो कहेंगे कि आप मैजिक कर रहे हैं। सो गाइस फटाफट से इस ट्रिक को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एक और टफ क्वेश्चन करके लाता हूं आपके सामने। लेट मी रब दिस स्क्रीन। सो आई थिंक दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है दोस्तों, फटाक से स्क्रीन में टाइप कर दीजिए कि सर मजा आ रहा है। एक ऐसा लॉजिक, हर एपिसोड में एक नया लॉजिक आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मैथ्स में अच्छे हो जाओगे, कैसे कैसे आपके कैलकुलेशन से स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए एक टफ सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 88 इंटू 89, आपको बिलो बेस्ड 100 की बात कर रहा हूँ आज मैं, आपसे अबव की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 से जो नीचे आते हैं नंबर उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ भी 100 माइनस 88 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा, और 100 माइनस 89 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 100 माइनस 89 करेंगे तो कितना मिलेगा 11 मिलेगा। कुछ नहीं करना है, फिर से 88 माइनस 11 कर दीजिए या 89 माइनस 12 कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 77। उसके बाद मैं क्या करता हूँ इंटू 100 कर देता हूँ, 100 कर दो भाई, 7700 आ चुका है मेरा आंसर। कितना आया है अभी 7700। अब क्या करना है आपको, नीचे इंटू कर देना है, तो 12 इंटू 11। ये अगर आपसे टेबल आती है तो कोई अच्छी बात है, छोटी मोटी टेबलें आती हैं तो आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस आसानी से कर लेते हो। प्लस 12 इंटू 11 होता है 132। कुछ नहीं ऐड कर दो मेरे भाई, तो 2 3 7 1 8 एंड 7, तो आंसर इज 7832। देखिए कितने जल्दी हमने कैलकुलेशन कर लिया, कुछ नहीं करना है, इतने शॉर्टली इतने इफेक्टिवली कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन मेरे साथ ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा आंसर ये है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई योर सेल्फ। सो क्वेश्चंस आर ट्राई योर सेल्फ में मैं कुछ क्वेश्चंस दे के जा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि सर मुझे समझ में आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है। सो क्वेश्चन इज 97 इंटू 94। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95 इंटू 95, 97 इंटू 93,
आपसे एक सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, बस आप ट्रिक यूज़ करिए, देखिए कैसे मज़ा आएगा आपको करने में क्वेश्चंस को। और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ 87 इंटू 88। सो गाइज इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। आज हमने बिलो 100 की बात की है, जो बेस नंबर है उससे छोटे नंबर्स के कैलकुलेशंस को करना सीखा है। नेक्स्ट सेशन में हम अबव बेस के अबव नंबर्स लेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। सो गाइस आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और कैलकुलेशंस आपको आसान भी होंगे। अगर हो गए हैं आपके कैलकुलेशंस आसान तो फटाफट कमेंट बॉक्स को कमेंट करके बता दीजिए कि सर हाँ मुझे मेरे जो कैलकुलेशंस है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।